बिना उबला प्याज पार्ट 2। गणेश दत्त प्रतिदिन उसके खाने पीने का इंतज़ाम करता, घर की सफाई करता, घर के लिए आवश्यक चीज़ें लाकर देता। इन सब बातों के लिए गणेश दत्त को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, मगर उसे इस मेहनत का फल भी मिल जाता था। अपने बड़े भाई के लिए सारे काम करते देख लोग उसकी बड़ी तारीफ करते थे। इस प्रकार 6 महीने बीत गए। बैरागी फिर रामधन के घर आ पहुंचा। रामधन ने बैरागी को बताया कि इन दिनों वह बहुत ही खुश है। इसके बाद बैरागी ने गणेश दत्त को बुलवाया। गणेश दत्त आकर बैरागी के पैरों पर गिरकर बोला, अब मुझे हम दोनों के पेट भरने के लिए विशेष रूप से श्रम करने पड़ रहे हैं। मेरे सारे अपराध क्षमा कर आप कृपया अब मुझे इस मुसीबत से उभराइए। बैरागी हंसकर बोला, देखो भाई, दुष्टों को दंड देने और सज्जनों का उपकार करने के लिए मैंने इस ना उबलने वाले प्याज की सृष्टि की। अब तुम अपने बड़े भाई के पास जाकर उससे यह कहलवाओ, बिना उबले प्याज, तुमने मेरा अब तक जितना उपकार किया वह पर्याप्त है। अब तुम हजम हो जाओ। बस प्याज हजम हो जाएगा। इसके बाद तुम दोनों अलग अलग अपनी ज़िंदगी बसकर रह सकते हो। महाजन, मान लीजिए प्याज को हजम करने की बात मेरे बड़े भाई ना माने तो मुझे क्या करना होगा? गणेश दत्त ने शंका प्रदर्शित की। जो लोग ऐसे लालच में पड़ते हैं उनको मैं क्षमा नहीं कर सकता। तुम्हारे बड़े भाई ने अगर यह बात स्वीकार ना की तो ऐसी हालत में प्याज तुम्हारे पेट से निकलकर रामधन के पेट में चला जाएगा और उस हालत में यह परिस्थिति उल्टी हो जाएगी। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए सारे काम करने लगेगा। जब तक लालच में ना पड़ो तब तक यह सब चलता रहेगा। गणेश दत्त ने बड़े भाई के पास गया और उसने बैरागी के कहे अनुसार रामधन से प्रार्थना की। मगर रामधन बोला, मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, इसलिए इसलिए प्याज हजम नहीं कराऊंगा। भैया, लालच में पड़ोगे तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए मेरी बात मानो और संकल्प करो कि मेरे पेट में ही प्याज हजम हो जाए। गणेश दत्त ने विनती की। रामधन वैसे स्वभाव से अच्छा आदमी था, लेकिन वह संकल्प मात्र से प्राप्त होने वाले सुखों का मोह त्याग नहीं पाया। स्वार्थी बन गया। उसने अपने छोटे भाई की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने तत्काल कह दिया, ना उबले प्याज, अभी 100 सिक्के ला दो। दूसरे ही क्षण वह प्याज गणेश दत्त के मुंह से बाहर आकर रामधन के मुंह में प्रवेश कर गया। रामधन ने बिना प्रयत्न ही उसे निगल डाला। देखा ना भैया, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, पर तुम नहीं माने। अब अभी से तुम मेरी इच्छाओं की पूर्ति करोगे। भोगो अपनी करनी का फल। गणेश दत्त ने कहा। रामधन भय से सिर से पांव तक सिहर गया और बोला, मैं नहीं जानता था कि इसका ऐसा परिणाम होगा। यह बात तो सही है कि मैं लालच में आ गया। मेरी अकल अब टिकाने आ गई। तुम मुझे कृपया छोड़ दो ना। मैं भी अब पहले का गणेश दत्त नहीं रहा हूँ। इस अनुभव से खूब बदल गया हूँ। मेहनत करने से प्राप्त होने वाले सुख और उत्तम व्यवहार में छिपे बड़प्पन को काफ़ी समझ गया हूँ। आज से हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। यह उत्तर देकर गणेश दत्त जोर से चिल्लाया, बिना उबले प्याज, तुम हजम हो जाओ। इसके बाद रामधन और गणेश दत्त परस्पर प्यार के साथ रहने लगे।